हमने जो टारगेट लिया है उसको हम कहाँ तक अचीव कर चुके हैं और क्या पेंडिंग है। रिव्यू मीटिंग जो होती है वो इसीलिए होता है, बहुत बड़े बड़े घर के अंदर भी आप देखोगे ना, अगर मानो वीकली मीटिंग ना हो तो पता ही नहीं चलेगा किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। एमएसएमई में बोर्ड नहीं होता है, लेकिन बड़ी कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर या प्राइवेट लिमिटेड में बोर्ड होता है। उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए या फिर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए कि जितना पसीना प्रैक्टिस में बहाओगे उतना कम खून जंग में बहाना पड़ेगा। ये सर मेरे क्लाइंट का एक क्वेश्चन था कि जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन मीटिंग्स करते हैं टीम्स के साथ, वीकली मीटिंग करते हैं, मंथली मीटिंग करते हैं, तो एक्चुअल में मीटिंग्स में होता क्या है, वो लोग करते क्या है, किस टॉपिक्स पे बात करते हैं, क्या बातें करते हैं? सो आपका क्वेश्चन है कि जो कॉर्पोरेट के अंदर वीकली या मंथली मीटिंग होती है उसमें क्या डिस्कशन होता है। सबसे पहली चीज़ तो कॉर्पोरेट वाले मीटिंग करते क्यों हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट जब भी कोई भी बिज़नेस का प्लान करता है तो वो साल के शुरू में ही कर लेता है और उसके हिसाब से वो हर महीने, हर क्वार्टर के अंदर और हर वीक के अंदर अपना रिव्यू करते हैं कि हमने जो टारगेट लिया है उस टारगेट को अचीव करने का हम कहाँ तक पहुँचे, उसको हमने कहाँ तक अचीव किया। तो जो कॉर्पोरेट जो वीकली मीटिंग करती है उसमें सबसे पहले तो उनका जो पर्पस होता है वो होता है कि भाई हमने जो टारगेट लिया है उसको हम कहाँ तक अचीव कर चुके हैं और क्या पेंडिंग है। तो इस पर्पस से पहले वीकली मीटिंग होती है। अब उसमें चर्चा क्या होती है? चर्चा जनरली उसके अंदर ये होती है कि भाई हमने जो टारगेट लिया था, उस स्ट्रैटेजी हमने जो बनाई थी, उस स्ट्रैटेजी को हम कितना इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, क्या पेंडिंग है, उसका क्या आउटकम आया, क्या उसका रिज़ल्ट आ रहा है और कौन सी चीज़ें हमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे समझो, कभी भी किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर एक अच्छा ग्रोथ चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिव्यू करना उस प्लान का जो प्लान आपने डेवलप किया है अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए। हम में से ज़्यादातर लोग समझो कोई ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के टाइम पे मैंने मैप में डाल दिया रास्ता, तो टाइम टू टाइम मैं मैप क्यों देखता हूँ? सही जा रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो रिव्यू मीटिंग जो होती है वो इसीलिए होता है कि उन्होंने जो प्लान बनाया है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो टारगेट अचीव करने के लिए उनका जो रास्ता है वो सही है या उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जो वो काम कर रहे हैं उससे रिज़ल्ट उनको जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कहीं वो स्ट्रेटजी गलत तो नहीं थी, उसका रिव्यू करने के लिए। तो जनरली 3 चीज़ों के ऊपर वीकली मीटिंग में चर्चा होती है। पहली कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब अच्छी चीज़ें क्या हो रही है, गुड क्या हो रहा है, उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको करने की ज़रूरत नहीं है या फिर जिसको बंद करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ें है कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। तो ये 3 चीज़ें उस वीकली मीटिंग के अंदर या मंथली मीटिंग के अंदर चर्चा होती है, ताकि वो ट्रैक कर सके अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को कि हम जो कर रहे हैं उसको करने से हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और छोटी कंपनियाँ जो होती हैं, जो एमएसएमई में लोग होते हैं, वो इनको वैल्यू नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो वीकली मीटिंग है, मंथली मीटिंग है, ये टाइम वेस्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने कितनी कंपनियों के अंदर वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग का इम्प्लीमेंटेशन करके उनके पूरे बिजनेस मॉडल को सही किया है। समझो, कई बार होता है कि हम एक तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन वो सही है कि गलत है पता कैसे चलेगा? वो वीकली मीटिंग जब आप करोगे उसके अंदर आप ये चर्चा करोगे क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है और हमें अब क्या करने की ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आप जिस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें वो स्ट्रेटजी सही है कि गलत है। जैसे कि समझो, बहुत बड़े बड़े घर के अंदर भी आप देखोगे ना, तो महीने में एक मीटिंग होती है। अच्छे अच्छे जो घर होते हैं जिनकी फैमिली बड़ी होती है वहाँ पर महीने में एक मीटिंग होती है, और महीने में मीटिंग होती है इस चीज़ को लेके कि पूरे घर के अंदर क्या चल रहा है। जैसे हम सब पता है बजट बनाते हैं अपने घर के राशन का, राइट ना? तो राशन का बजट बनाते हैं तो शुरू में महीने के या फिर अंत में बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं कि भाई चावल कितना आएगा, गेहूं कितना आएगा, दाल कितनी आएगी, तेल कितना, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि पिछले महीने कितना कंज्यूम हुआ था, अब अगले महीने उसके हिसाब से हमें कितना लेना पड़ेगा।
तो हम घर के अंदर भी ये प्लानिंग करते हैं, घर के अंदर भी ये मीटिंग्स होती है, और बिज़नेस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि हम जो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें वो सही है या गलत है। आज जैसे कि मानो कि हम अपनी कंपनी के अंदर खुद जब ये डिस्कशन करते हैं कि पूरे हफ्ते के अंदर क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, और नेक्स्ट वीक में क्या प्लानिंग है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमने पूरे हफ्ते जो एफ़र्ट लगाया उतना काफ़ी है कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उससे चल जाएगा कि उसमें और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, और पूरे हफ्ते में कौन सी चीज़ ऐसी रही जो ख़राब रही उसको भी हम पता कर सकते हैं। अब जैसे कि मानो कि पूरी टीम काम कर रही है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर मानो वीकली मीटिंग ना हो तो पता ही नहीं चलेगा किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। तो वीकली मीटिंग या मंथली मीटिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कंपनी में पूरे हफ्ते में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, और उसके हिसाब से हम अगले हफ्ते की प्लानिंग कर सके कि अगले हफ्ते हमें क्या करने की ज़रूरत है। इसीलिए कॉरपोरेट तो करती ही है, और कॉरपोरेट ने इसका टाइम फिक्स कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, कॉरपोरेट के अंदर एक्चुअल में इसको कहते हैं बोर्ड मीटिंग, समझो। अब ये बोर्ड मीटिंग क्यों होती है? एमएसएमई में बोर्ड नहीं होता है, लेकिन बड़ी कंपनीज़ के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर या प्राइवेट लिमिटेड में बोर्ड होता है। तो बोर्ड मीटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है, लेकिन एमएसएमई में बोर्ड होता नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम जितने लोग हैं कंपनी के अंदर, जो कोर टीम है, उनको कम से कम हफ्ते में एक बार एक ऐसा समय फ़िक्स कर देना ही चाहिए कि उस समय पे हम पूरे हफ्ते में हमने क्या किया उसकी हम चर्चा करें। पूरे हफ्ते में हमारे वहाँ पर क्या रिज़ल्ट आया, क्या चीज़ें हमारे वहाँ पे ख़राब रही, और उसके हिसाब से अगले हफ्ते हमें क्या करना है उसकी हम चर्चा कर सकें। तो कॉर्पोरेट में बोर्ड मीटिंग होती है, लेकिन एमएसएमई में नहीं होती है। अब समझो, कॉर्पोरेट के ग्रोथ करने का सबसे बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊँ तो उसकी वजह यही है, क्योंकि वो लगातार अपने आप को ट्रैक करते हैं, और जो एमएसएमई होते हैं वो ट्रैक नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, जो एथलीट होते हैं ना, जो दौड़ने वाले होते हैं, वो टाइम मशीन लेकर क्यों मतलब रनिंग करते हैं, वो क्यों प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि उनको पता चले कितने कम समय के अंदर या कितने समय में ये दौड़ कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से उनकी ओलंपिक के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो तैयारी करते हैं। तो इसीलिए वो टाइम लाइन लेकर दौड़ना बहुत ज़रूरी है एक एथलीट के लिए, ताकि वो खुद को ट्रैक कर सके कि मैं ये दौड़ कितने समय में पूरे कर रहा हूँ। नहीं तो सोचो, अगर टाइम मशीन ही ना हो तो वो दौड़ता रहेगा, कब पूरा करेगा? तो ओलंपिक की तैयारी नहीं हो सकती। इसीलिए अगर बड़ा बनना है, बिज़नेस बड़ा करना है, पूरी दुनिया में फैलाना है, तो हमें अपने एक एक स्ट्रेटजी को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए या फिर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे बिज़नेस गलत तरीके से अपने पूरी एफ़र्ट को लगाते हैं, मतलब गलत रास्ते पर या गलत तरीके से पूरा एफ़र्ट लगाते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि उनको वैसा रिज़ल्ट मिले जैसा उनको चाहिए। अब ज़रा सोचो कि मुझे मुंबई की तरफ जाना है और मैंने अहमदाबाद का जो रास्ता है वो पकड़ लिया है, और मेरी गाड़ी की स्पीड 150 है, मैं मुंबई कब पहुंचूंगा? तो वीकली मीटिंग जो है वो इसीलिए ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट मैं रुक कर ये चेक कर लूँ कि मैं जो रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या गलत है। और कॉरपोरेट इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, जबकि एमएसएमई में अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो अगर आपका जो क्लाइंट हैं उनको ये बताइए कि वीकली मीटिंग जो है वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो समय का सबसे अच्छा उपयोग करना है। अब्राहम लिंकन ने एक बार बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि अगर मुझे एक पेड़ काटने को दिया जाए 8 घंटे में, तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करूँगा। इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग करने के अंदर जितना आप ज़्यादा समय दोगे उतना कम समय आपको ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म करने में लगेगा। और बॉर्डर मूवी की एक बहुत अच्छी डायलॉग है, उसमें बताया है कि जितना पसीना प्रैक्टिस में बहाओगे उतना कम खून जंग में बहाना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि जितनी प्लानिंग के ऊपर आप अपने समय को इन्वेस्ट करोगे उतने कम समय के अंदर आप अपने रिज़ल्ट को अचीव कर पाओगे। और ये कॉरपोरेट जानते हैं और एमएसएमई में इन चीज़ का अभी अभाव है। तो आपके क्लाइंट को बताइए कि इसको आप इम्प्लीमेंट करो और वीकली मीटिंग को या मंथली मीटिंग को कंपलसरी कर दो। आप खुद पता कर पाओगे, आपको खुद को एहसास होगा कि आप कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हो।